सब मान के चलना कल ही इंडेक्स आपको 25,130 से लेके 25,200 तक देखने को मिल सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 3 ऐसे स्टॉक्स जो कल हम ट्रेड करके चल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्राडे के बारे में। गाइस आज मार्केट ने एक नया ऑल टाइम हाई लगाया है, जिसकी बिल्कुल भी मेरे को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मेरे को नहीं लगा था कि, और कोई भी उम्मीद लगा ही नहीं सकता। देखो गाइस 1 आवर का कैंडल है, कोई नहीं सोच सकता कि 2 घंटे के अंदर मार्केट ऐसी चली जाएगी। ठीक है, वो अलग बात है। मैंने आपको सिंपल बोल रखा था, जब भी ये वाला हाई ब्रेक होगा 25,130, या फिर जब मैंने आपको बोला था कि कल अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है या 25,200 के ऊपर अगर इंडेक्स निकलता है तो मार्केट डायरेक्ट ऊपर जा सकती है। लेकिन अगर आप देखोगे रिसेंटली कुछ दिनों में मार्केट ने ऐसा बिल्कुल भी बिहेव नहीं करा है, लेकिन एक ही बारी में आ गई। गाइस अगर आपको याद होगा, आपने मेरा अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है तो आपको याद होगा मैंने आपको एंड में क्या बोला है। मैंने आपको गाइस एक चीज बोली थी, आप यहाँ पे देख सकते हो कि निफ्टी ने आज एक नया ऑल टाइम हाई बना दिया है। ठीक है, 25,200 से 25,300 एक ऐसा जोन है जो सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। और ये मैंने बताया था 3 बजे, कब 3 बजकर क्या हो रहा था, 25,400 के आसपास जो है निफ्टी चल रही थी। और मैंने आपको ये भी बोला गाइस, अवॉइड ओवरनाइट होल्डिंग्स। मतलब ये वाली जो मूव आई है, इसको देख के बिल्कुल भी एक्साइट मत होना कि मार्केट एकदम ऊपर चली जाएगी या आपको और कल 200-300 पॉइंट तक का गैप अप दिख जाए। हो सकता है हो जाए, ठीक है, लेकिन बिल्कुल भी हम एज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है मार्केट में जो ये बिग मूव आई है इसमें काफ़ी ज़्यादा जगह पे इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए मार्केट वापस नीचे आएगी, तो अभी आपको वेट करना है बड़े लेवल्स पे। अगर आपको ऊपर के लेवल जो मैंने आपको पहले 25,700 का बताया था, वो लेवल तभी आएगा, उससे पहले मार्केट वापस नीचे आ सकती है। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं, आज का इंट्राडे समझते हैं। ठीक है, इंट्राडे पे देखोगे प्रीवियसली हमने आपको लास्ट वीडियो में क्या बोला था, हमने बोला था कि मार्केट में एक लोअर लो की फॉर्मेशन लग चुकी है, हो सकता है कल गिरावट देखने को मिले। अगर बाय चांस ऊपर आती है तो आप चाहो तो 25,000 से लेके 25,050 के जोन पे पुट ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो। यही आपका सेफ ट्रेड भी था और यही आपका रिस्की ट्रेड भी था। हीरो जीरो ट्रेड आपको बोला था 24,950 की पुट हीरो जीरो बना सकते हो 15-20 रुपए के आसपास। गैस प्रीमियम चैनल पे 20 रुपए के आसपास दिया हमने, 20 रुपए से हाई लगा है कितने का, 95 का। इसी गिरावट में यहाँ पे जो लो लगा था, ठीक है, हमारा हो गया गाइस 375% हमको डाउन साइड पे मिल गए। ये मूव बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी, और ये मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों को मेरे से उम्मीद होगी कि मैं ये मूव कैच नहीं कर पाया या मैंने आपको ये लोगों को बताया नहीं पाया। ठीक है, रीजन ये है, यहाँ से लेके मार्केट ऑलमोस्ट 70% दिन कंप्लीट हो गया था, उसके बाद ये मूव आई है। तो सिंपल सी बात है, इतनी साइडवेज के बाद कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि इतनी बड़ी मूव आएगी। लेकिन मेरे को श्योरिटी है कि, मतलब मैं काफी ज्यादा श्योर हूँ कि मार्केट वापस नीचे आएगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैपिंग है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो एंटर हुए हैं लोग, बायर्स यहाँ पे जो एंटर हुए हैं, सपोज करो आपने निफ्टी फ्यूचर बाय किया होता, प्रीवियस ऑल टाइम हाई क्या था, 25,333 था। ये हाई का सोच के कि ऑल टाइम हाई टूटेगा तो हम बाय करेंगे, या टूटा ऑल टाइम हाई, क्लोजिंग का ही है गाइस, ऑल टाइम हाई के नीचे आप देख सकते हो 314 पे आई है। अब नीचे का मतलब अगर कल मार्केट थोड़ी सी भी फ्लैट खुल जाए या थोड़ा सा भी गैप डाउन हो जाए तो गाइस ये पहले मिनट से वापस मार्केट नीचे आ सकती है। ठीक है, थोड़ा बहुत भी अगर यहाँ पे चाहे तो साइडवेज भी रह सकती है, 2-3 दिन बाद नीचे आ सकती है। मेरा ये कहना है कि यहाँ पे जो है इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, ये मैंने जोन मार्क कर रखा है। मेरा ये मानना है कि आने वाले दिन में मार्केट यहाँ पे आएगी। अगर बाय चांस ऐसा नहीं होता, मार्केट एक नया हाई बनाती है, सपोज करो पहले ही 25,700 चली जाएगी, तो गाइज मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये जो एरिया है ये हमारा पेंडिंग रहेगा। आज नहीं तो कल मार्केट घूम के इधर आएगी ही आएगी। पहले अगर 26,000 भी लग जाएगा तो उसके बाद एक शार्प गिरावट में यहीं से बाउंस मारती हुई दिखेगी, इस चीज की श्योरिटी है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इंट्राडे पे हम कल क्या करके चले। दो यहाँ पे सिनेरियो है, एक सेल साइड का और एक बाय साइड का। ठीक है, सेल साइड का कैसे है, अगर मॉर्निंग में ही गाइस, अगर मॉर्निंग में ही इंडेक्स ने नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाना शुरू करा, मतलब जिन्होंने यहाँ पे बाय करा है, यहाँ से अगर बड़ा बिग प्लेयर स्टार्टिंग से इस लोगों को ट्रैप करके मार्केट नीचे लाना स्टार्ट किया, तो गाइस आप मान के चलना कल ही इंडेक्स आपको 25,130 से लेके 25,200 तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, आपको मैंने बोला था 25,300 से लेके 25,200 जो है वो सपोर्ट है। ठीक है,
कैसे सपोर्ट है, ऑल टाइम हाई लगा था 25,300 का, उसके बाद अगर आप नीचे देखोगे तो कहीं ना कहीं 25,200 के आसपास भी यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। ठीक है, अगर मार्केट आएगी तो हो सकता है यहाँ तक भी रुक जाए और फिर उसके बाद वापस ऊपर आ जाए। तो मेरा ये मानना है कल आपको इतनी बड़ी रेंज भी दिख सकती है, एक दिन मार्केट यहीं फंसी रह गई, उसके बाद ब्रेक करके यहाँ पे आ गई और फिर वापस ऊपर चलेगी, कुछ ऐसा सिनेरियो भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मार्केट कल साइडवेज ही हो रही है, थोड़ी बहुत भी स्ट्रेंथ दिखा रही है, तो कहीं ना कहीं हम बाय करके चल सकते हैं। और मेरा ये मानना है अगर ये हाई ब्रेक होता है कल तो हम बाय कर सकते हैं 25,435 के ऊपर। अगर इंडेक्स चेंज हो रहा है हम बाय कर सकते हैं। 25,500 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, 25,600 और उसके बाद 25,700 हमारा टारगेट रहेगा। और अगर गाइस आपको याद होगा जब मार्केट में भी रिसेंटली एक बड़ी गिरावट आई थी, उसके बाद मैंने आपको ऊपर के कुछ टारगेट दिए थे, 25,400, 25,500 और 25,700। 25,400 जो है वो आज हमारा हिट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं डाउन साइड की। अगर कल इंडेक्स 25,300 के नीचे सस्टेन हो रहा होगा, नेगेटिव सेंटीमेंट या लोअर हाई की फॉर्मेशन लग रही है, लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन लग रही है, गाइस सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाओ तो चाहो तो अभी जो ऑल टाइम हाई लगा है इसका लगा सकते हो। ऑल टाइम हाई के स्टॉप लॉस से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो टारगेट 25,200 एंड 25,130। ठीक है, अभी क्या है, मार्केट एक रेसिस्टेंस लेवल पे आ गई है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो प्रीवियसली मार्केट जहां से गिरी थी वापस उधर जाके फिर मतलब ये ब्रेकआउट करा और क्लोजिंग दे दी इसके नीचे, इसका मतलब यहाँ पे लोगों को ट्रैप करा। तो अभी भी आप चाहो तो इस ट्रैप से बच सकते हो। अगर आप कल यहाँ से शॉर्ट करते हो तो आपका स्टॉप लॉस ये होगा, जब तक इंडेक्स 25,450 के नीचे है। मेरा व्यू स्लाइटली बियरिश, बियरिश व्यू नहीं, अगर आप कहोगे तो एक करेक्शन का व्यू है कि मार्केट नीचे आ जाएगी और नीचे से हम बाय करके एक नए हाई की तरफ वेट करेंगे। ठीक है, ऑन द डाउन साइड अगर मार्केट 25,130 से लेके 25,100 तक आती है, यहाँ पे चाहो तो गाइज आप अपना पोजिशनल बाय भी कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 25,300, जो कि ऑल टाइम हाई है। नया हाई ब्रेक होगा तो फिर 25,400 भी लगेगा। ये हाई ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट आपका 25,700 होगा। और ऐसे टाइम पे स्टॉप लॉस जो है गाइस आपका सिंपल है, लास्ट स्विंग जो है कहीं ना कहीं 24,950 था, तो यहाँ पे चाहो तो स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ऑलमोस्ट 100 150 पॉइंट तक का आपका स्टॉप लॉस है, 150 से लेके 180 पॉइंट्स आने में 600 पॉइंट तक का मैक्सिमम टारगेट रह सकता है। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी एनालाइज करते हैं। बैंक निफ्टी का भी सेम सिनेरियो देखोगे गाइस, यहाँ पे एक स्विंग लगा हुआ था, स्विंग का ब्रेक हुआ है, उसके बाद आप देख सकते हो क्लोजिंग नीचे आई है। तो जब तक इंडेक्स इस रेंज के अंदर है आप चाहो तो मार्केट को अवॉइड कर सकते हो। 51,900 से लेके 51,650, ये जो 250 पॉइंट की रेंज है, इसमें कल आपको मार्केट साइडवेज होती हुई दिख सकती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये लास्ट कैंडल का लो मार्क कर लो। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार लो मार्क कर देता हूँ। इधर अगर आप लो मार्क करोगे फिर उसके बाद चलते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल लेते हैं। यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं इधर मार्केट एक रेंज बना सकती है, बॉक्स पैटर्न क्रिएट कर सकती है। प्रीवियसली भी मार्केट साइडवेज ही थी, एक बढ़िया मूव आ गई, उसके बाद साइडवेज हो सकती है। जैसे ही ब्रेक होगा आप शॉर्ट करके चल सकते हो। टारगेट आपका 51,635 के नीचे अगर इंडेक्स निकलता है गाइज आप सेल करके चल सकते हो। टारगेट होगा 51,500 जो कि ये स्टार्ट है। उसके बाद नीचे अगर हम टारगेट के बारे में बात करेंगे तो 51,400 और नेक्स्ट टारगेट 51,300। मेरे अकॉर्डिंग जो नीचे से ट्रेंड लाइन जा रही है, मार्केट एक बार इस ट्रेंड लाइन को टच करके फिर से ऊपर आ सकती है। तो इस व्यू से कल हम शॉर्ट करेंगे 51,635 के नीचे। आप चाहो तो शॉर्ट कर सकते हो, मैक्सिमम टारगेट 51,300, हर 100 पॉइंट पे चाहो तो अपने एक टारगेट बना सकते हो। ऑन द अपसाइड अगर बाय चांस ऐसा कुछ नहीं होता, मार्केट थोड़ा गैप अप खुलती है और उसके बाद हायर हाई की फॉर्मेशन बनाती है, 51,900 के ऊपर हम बाय करेंगे। फर्स्ट टारगेट 52,000 जो कि अपने आप में एक राउंड लेवल है। अगर इसके ऊपर इंडेक्स निकलता है गाइस, एक बहुत बढ़िया मूव देखने को मिलेगी। सीधा टारगेट 52,500 और 53,000 एंड 54,000 का आने वाले दिन में होगा। अगर आपको याद होगा कि 54,000 मैंने कुछ टाइम पहले भी बताया था आप लोगों को, उसके पीछे का लॉजिक भी बताया था कि निफ्टी ने ऑल टाइम हाई मार रखा है, बैंक निफ्टी अभी पीछे चल रही है। आने वाले दिन में ऐसा भी सिनेरियो आएगा कि जब निफ्टी रुकी होगी और बैंक निफ्टी ही परफॉर्म करेगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं 51,900 के ऊपर अगर आप बाय कर रहे हो 52,000 टारगेट हो गया इंट्राडे का। इसके ऊपर 52,150 तक टारगेट हो गया, इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो। और ये सारे जो है ये आपके पोजिशनल टारगेट रहेंगे। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे या डेली के टाइम फ्रेम पे मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे
तो मार्केट ने एक तरह से आपको एक स्विंग हाई जो क्रिएट किया था वापस नीचे आई और फिर वापस से इसके ऊपर ब्रेक कर दिया। तो इसका मतलब ये है अगर आने वाले दिन में इसी लेवल के ऊपर 51,750 के ऊपर आके मार्केट सस्टेन होती है, शायद 51, हाँ 51,750 के ऊपर आके मार्केट सस्टेन होती है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट वापस से अपने ऑल टाइम हाई की तरफ निकलेगी, कहीं ना कहीं 54,000 की तरफ। 51,750 के ऊपर सस्टेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी से क्लियर हुआ हो। चलते हैं तीन स्टॉक्स पे जो मैंने यहाँ पे निकाल रखे हैं कल के लिए। गाइस सबसे पहला स्टॉक है आपका कैनफिन होम्स। ठीक है, प्रीवियसली अगर आप यहाँ पे देखोगे ट्रेंड लाइन बन रही थी, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे रिटेस्ट देखने को मिला है और यहाँ से फिर से इंपल्सिव मूव आनी स्टार्ट हो गई है डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ से चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा सिनेरियो दिखेगा कि रिसेंटली मार्केट जो थी एक बॉक्स क्रिएट कर रखा था, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कहीं ना कहीं साइडवेज थी। ठीक है, ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, हम वेट करेंगे एक रीटेस्ट का। ठीक है, अगर रीटेस्ट हो रहा है कल, अभी कहाँ पे चल रहा है 909 पे, अगर कल रीटेस्ट होता है नीचे आता है 900 के आसपास, गाइस आप बाय करके चल सकते हो। स्टॉप लॉस होगा 885 का, टारगेट होगा 915, नेक्स्ट टारगेट 925 और उसके बाद टारगेट 936। और गाइस ये जो ट्रेड मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको सही लगता है तो ही ट्रेड करो, अगर आपको नहीं लगता तो आप चाहे तो इसको अवॉइड कर सकते हो। और ये जो मेरा व्यू है ये गाइस इंट्राडे प्लस पोजिशनल, इसका मतलब इंट्राडे या तो सिर्फ कल का दिन हो गया या फिर पोजिशनली आप मैक्सिमम 2 या 3 दिन। अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, मार्केट यहीं के रुकती है, टारगेट भी नहीं आता, हो सकता है कल नहीं तो परसों आपको देखने को मिल जाए। तो गाइस आई होप आपको एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। नेक्स्ट स्टॉक है L&T फाइनेंस और इस पे मैं आपको दे रहा हूँ एक सेल ट्रेड। सेल ट्रेड के पीछे का लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। प्रीवियसली अगर आप देखोगे 1 आवर का टाइम फ्रेम मैंने लगा रखा है। प्रीवियसली मार्केट ने 175 से लेके 172 का जो जोन है वहां से बार बार रिजेक्शन लिया। एक रिजेक्शन यहाँ पे देखोगे, दूसरी रिजेक्शन, फिर आप देख सकते हो यहाँ पे तीसरी रिजेक्शन, ये है चौथी रिजेक्शन, ये है पांचवी रिजेक्शन, और आज सिक्स्थ टाइम मार्केट ने इसके ऊपर आके क्लोज कर दिया। ठीक है, मेरा ये मानना है अगर इंडेक्स चाहे, मतलब L&T फाइनेंस चाहे, अगर 173 के नीचे आ रहा है, 173 के अगर नीचे आता है, मतलब जो प्रीवियस रेसिस्टेंस थी उसके नीचे आके सस्टेन करता है, गाइस हम सेल करके चल सकते हैं। मतलब सेल बिलो, किसके बिलो? 173 के। 173 के अगर आप नीचे शॉर्ट करोगे, स्टॉप लॉस लगा सकते हो कहीं ना कहीं 176 या फिर 177 लगा सकते हो। टारगेट गाइस डायरेक्ट 167 रह सकता है, क्योंकि आप देख सकते हो प्रीवियसली मार्केट ने यहाँ से बार बार एक अच्छी शार्प फॉल दी है। दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक गैप भी था, हो सकता है अगर हम यहाँ से वापस मार्केट नीचे आती है तो ये गैप जो है उसको फिल कर सकती है। तो सिंपल सी बात है, सेल बिलो 173, स्टॉप लॉस हो गया कहीं ना कहीं 177 या फिर आप 176 भी लगा सकते हो। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग 177 लगा लो। टारगेट होगा मैक्सिमम 167, इसके बीच में जहां मन आए अब वहां चाहो बुक कर सकते हो। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। नेक्स्ट स्टॉक जो है गाइज, इसका नाम है NMDC और ये तैयार हो रहा है एक बहुत बड़ी मूव के लिए। मैं यहाँ पे पहले कह रहा हूँ, एक बिग मूव के लिए तैयार हो रहा है। कैसे? रीजन देख सकते हैं गाइस, प्रीवियसली मार्केट यहाँ पे गिरी, यहाँ पे बनाया एक सपोर्ट। ठीक है, कहाँ से गिरी थी? ऑलमोस्ट 250 रुपए के आसपास से। स्विंग हाई लगता है कहाँ तक? लगता है 235 रुपीज तक। वापस नीचे आती है, जो प्रीवियस सपोर्ट था उसके नीचे आ गई। अब यहाँ पे लोगों ने देखा कि ये तो सेलर, मतलब जो प्रीवियस सपोर्ट था उसका ब्रेक हो गया, चलो यहाँ पे सेल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लोगों ने भर भर के सेल करा। अब मार्केट ने एकदम से गैप अप लगाया और इसके ऊपर आके सिर्फ ग्रीन 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 कैंडल्स है। इसका मतलब जो बिग प्लेयर है वो एंट्री कर चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब जो रिटेलर्स थे जिन्होंने यहाँ पे फ्यूचर वगैरह शॉर्ट करे होंगे 5-7 दिन होल्ड करने के लिए, वो लोग गाइस ट्रैप हो गए। अगर वो लोग ट्रैप हो गए हैं तो वो अपनी पोजीशन भी काटेंगे। थोड़ा बहुत अगर ये नीचे आता है, अभी स्टॉक चल रहा है 216 पे, CMP है। ठीक है, आने वाले दिन में आपको 210 से लेके 212 के जोन में मिलता है अगर कल, तो आप गाइस चाहो तो बाय करके चल सकते हो। यहाँ से अगर आप बाय कर रहे हो तो फर्स्ट टारगेट होगा आपका 218, नेक्स्ट टारगेट होगा आपका 222। 1 से 2 दिन का व्यू है, हो सकता है आपको कल ही देखने को मिल जाए। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी बैंक निफ्टी साथ ही साथ तीन स्टॉक्स का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।